बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन एक और न्यू अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जवाज़ात की जानिब से कुछ अपडेट्स है, वो आप दोस्तों को इस वीडियो के अंदर हम आप शेयर करेंगे। वीडियो को देखने के और सुनने के लिए बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आपके काम की चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकॉन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुछ सवालात हैं इस वीडियो के अंदर पासपोर्ट के हवाले से। इंदराज जवाजात में नहीं, वापसी कैसे। तो फ्रेंड्स, एक भाई ने सवाल किया है, वो पे सबसे पहले आपके साथ इस वीडियो के अंदर सवालात शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, महमद आदर का सवाल है कि कोरोना वायरस की वजह से आयद सफरी पाबंदियों के सबब वक्त मुकर्ररा पर ममलकत नहीं आ सकता था। मालूम ये करना है कि कोरोना पाबंदियों के दौरान मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद नया पासपोर्ट बनवाया। अब सऊदी अरब वापसी के लिए फ़्लाइट बुक करा ली है। क्या मैं नया पासपोर्ट पर ममलकत आ सकता हूँ, जबकि नई पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात में नहीं? इस सूरत में क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए कारआमद पासपोर्ट दरकार होता है। आपका तमाम डेटा पुराने पासपोर्ट नंबर पर जवाज़ात के सिस्टम में फीड है, इसलिए आप ममलकत आने वक्त पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट अटैच कर लें। एयरपोर्ट पर दोनों पासपोर्ट काउंटर पर दिखाएं, जिससे आपकी एंट्री हो जाएगी। एयरपोर्ट पर काउंटर वाला ही नए पासपोर्ट की एंट्री कर देता है तो बेहतर है। बसूरत दीगर आपके नए पासपोर्ट का डेटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना होगा, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। नकल मालूमात के लिए आप ख़ुद जवाज़ात नहीं जा सकते, बल्कि आपका कफ़ील या कंपनी नए पासपोर्ट की एंट्री अपने अबशर सिस्टम के ज़रिए करेगी। बाज़ हालात में अबशर सिस्टम नकल मालूमात से नहीं होती, इसलिए कंपनी का नुमाइंदा जो कानूनी तौर पर जवाज़ात जाने के अहलियत का हामिल हो, वो आपकी नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में करा देगा। तो फ्रेंड्स, अब्दुल जब्बार ने सवाल किया है कि मेरी अहलिया खुरूज उदा पर गई थी, कोविड की वजह से वो नहीं आ सकी। इस दौरान हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हो गई। अब मालूम ये करना है कि अहलिया की मुद्दत में तोसी करा ली है, मगर नौमौलूद के लिए क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नौमौलूद का पासपोर्ट बनवाएं। बादशाह दीगर दस्तावेज़ात जिसमें पैदाइशी सर्टिफिकेट और वालिदा की पासपोर्ट कापी भी शामिल हो, हमरा सऊदी सफारतखाने या कौंसलेट से रुजू करें, जहां से नवोलूद के लिए वीज़ा जारी किया जाएगा, जिसके बुनियाद पर आपके अहलिया बच्चे की साथ ममलकत आ सकती है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद बच्चे का इकामा बनवाने की कार्रवाई की जाए, जिसके लिए महकमा जवाज़ात से रुजू करके दीगर मामलात मुकम्मल किए जा सकते हैं। फ़िज़ा बतूल ने सवाल किया है कि सऊदी अरब के लिए गेस्ट वीज़े कब से शुरू हो रहे हैं? तो फ्रेंड्स, गुज़श्ता बरस वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से उम्रा फ़िज़ाया के उन्वान से मनसूबा जारी किया गया था, जिसका मकसद ममलकत में मुकीम गैर मुल्कियों की अपनी अजीज़ों या अकारब को उम्रा पर बुलाने की खुसूसी सहूलत दी जाती थी। मेहमान वीज़े के तहत ममलकत में रहने वाले गैर मुल्की अफराद को ये सहूलत हासिल होगी कि वो अपनी अजीज़ों को 90 दिन के लिए मेहमान रख सकेंगे, और इस वीज़े पर आने वाली ममलकत के तमाम शहरियों को घूमने फिरने की इजाज़त होगी। एक बरस के दौरान 3 से 5 अफराद के लिए ममलकत में रहने वाला कोई भी गैर मुल्की वीज़े जारी कराने का अहल होगा। ताहम इस हवाले से शराइत मुकर्ररा नहीं किए गए हैं। ये सहूलत किन पेशियों से मुंसलिक तारकीन को हामिल होंगी? एक ही शख्स को एक बरस के दौरान 3 बार मेहमान वीज़े पर बुलाया जा सकता है। रवायती उम्रा वीज़े पर आने वाले उम्रा ज़ायरीन इस कंपनी के तहत होती हैं, जिसके वीज़े पर वो ममलकत आते हैं, जबकि मेहमान वीज़े में ये सहूलत होगी कि इस वीज़े पर आने वाले कंपनी के पाबंद नहीं होंगे, बल्कि जो अफराद अपने अजीज़ों को बुलाएंगे वो उनके जुमला अमूर के ज़िम्मेदार होंगे।
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس بارے میں تاحال حتمی معاملات کی منظوری جاری نہیں کی گئی ہے۔ تو فرینڈس، جوازات کی جانب سے یہ تھی اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں اس اپڈیٹ سے آپ کو بہت چیزوں کی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔